अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफ़िया अवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मैं सारी अपनी कौम को, हर शोबे को, मैं आज सब आपको दावत दे रहा हूँ। तमाशा मज़ीद और देखना है तो ये याद रखें कि जो आगे महंगाई आ रही है वो इससे बहुत बढ़ के आ रही है। तो मैं सबको आज दावत देता हूँ, इतवार को 9 बजे आपने सब ने एहतजाज करना है। तमाशा खत्म करना है तो कौम घरों से निकले। इमरान खान ने तेल की कीमतों और होशरुबा महंगाई के खिलाफ इतवार की शब 9 बजे मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। कौम के नाम वीडियो पैगाम में कहा कि जिंदगी के हर शोबे के अफराद घरों से निकलें। रात 10 बजे लाइव स्ट्रीमिंग पर बड़ी स्क्रीन के जरिए खिताब करूंगा। खबरदार किया कि मौजूदा महंगाई से ज्यादा महंगाई के खौफ की लहर आने वाली है। इस तमाशे के खात्मे के लिए सबको बाहर निकलना होगा। हुक्मरानों से पूछेंगे कि संभाल नहीं सकते थे तो साजिश की क्यों। हमारी हुकूमत उस वक्त हटाई गई जब मईशत तरक्की कर रही थी। उनका मकसद सिर्फ NRO 2 लेना था। FIA में शहबाज शरीफ के खिलाफ ओपन एंड शट केसेस थे। FIA केसेस में 4 गवाहान हार्ट अटैक से मर गए। चोर हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली करके दोबारा मुसल्लत होना चाहती है। बीस दिन में पेट्रोल 84 रुपए महंगा होने पर आवाम का पारा हाय। सड़कों पर निकल आए। साहिवाल, भक्खर, मियांवाली, चीचावतनी, जहानिया, टोबा टेक सिंह, सखर, घोटकी, सजावल में शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। हुकूमत मुखालिफ नारे। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने का मुतालबा। पेट्रोल मजीद महंगा होने पर नवाबशाह में रिक्शा ड्राइवरों का सब्र जवाब दे गया। एहतजाजन अपने रिक्शों को आग लगा दी। कहा अब खुदकुशी के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। शहरी कहते हैं मेहरबानी करके शहबाज शरीफ को भी लंदन भेज दें। पहले 50 रुपए बढ़ते थे तो लॉन्ग मार्च करते थे। अब मौलाना साहब 4 वजारतें लेकर आराम से बैठ गए। जरदारी और नवाज शरीफ कहाँ हैं? का मशवरा। पेट्रोल बम गिराने वाले वजीर खजाना की शाह खर्चियां। सरकारी खजाने से घर की तज़ीनो आराइश पर 48 लाख फूंक डाले। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल मिनिस्टर इनक्लेव मुंतकिल। शेख रशीद की कड़ी तनकीद। कहा बदकिस्मती है टाफियां बनाने वाला मस्खरा वजीर खजाना बन गया। लोग मर जाएं इनकी बला से। इन्होंने कौन सा वोट लेना है। मिफ्ता इस्माइल का इस्लामाबाद में अपना घर है। कंपनी की मशहूरी के लिए मिनिस्टर इनक्लेव में रहना चाहता है। फारूक हबीब कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत का कड़वी गोली खाने का मशवरा और कौम का पैसा अपनी अय्याशियों पर उड़ा रहे हैं। ऐसी मुनाफकत, ऐसा दोगला रवैया कहीं नहीं देखा। पहली बात तो ये है कि तजर्बाकार कितनी है वो तो आपने किया। ये चाय की प्यालियों से इससे कुछ नहीं होता। आप फंडामेंटल्स अपने इकोनॉमी के ठीक करें जिस तरह हमने किए हुए थे। हुकूमत कितनी तजर्बेकार है सब नजर आ गया। चाय की प्यालियों से कुछ नहीं होगा। हुकूमत को इक़दामात करना होंगे। शौकत तरीन की ARY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। उमर अयूब बोले इनका टारगेट पेट्रोल और डीजल 320 रुपए लीटर पर ले जाना है। गैस की कीमतों में 400% इजाफा होगा। बिजली भी मजीद महंगी होगी। शब्बर जैदी ने कहा यह हुकूमत सुस्त है या फिर ये मसला हल ही नहीं करना चाहती। हुकूमत तवानाई का इस्तेमाल कम करे और आवाम को रिलीफ दे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुक्मरान तबके को एहसास ही नहीं कि उनके इक़दामात से आम आदमी पर क्या गुजरती है। ऑपोजिशन में रहकर सिर्फ तनकीद, बड़ी बड़ी बातें। हुकूमत में आए तो सफाइयां और वजाहतें। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि IMF के मुआहिदे की वजह से कीमतें बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। जिन्होंने IMF के साथ बदतरीन मुआहिदा किया वो कैसे मासूम बन सकते हैं। IMF PTI डील की तफसीलात जल्द कौम को एतमाद में लूंगा। वो पेट्रोल की और डीजल की कीमतें इंक्रीज करता है वो चोर होता है। तो हाँ, मैं ये कहती हूँ चोर इमरान खान था जिसने आज पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया। इमरान खान मुल्क में आग लगा कर गए। संभलते संभलते अरसा लग जाएगा। नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने पेट्रोल महंगा करने का मलबा इमरान हुकूमत पर डाल दिया। कहा पेट्रोल उसी मुआहिदे के तहत महंगा हुआ जो इमरान खान करके गए। इमरान खान ने अपनी सियासत चमकाने के लिए मुल्क की सलामती और इदारों को दाव पर लगा दिया। राना सना से डर कर पेशावर के बंकर में छुपे रहे। इमरान खान की पूरी जमात के लिए अकेली काफ़ी हूँ।
حمزہ شہباز کا کہنا ہے عمران خان راگ الاپ رہے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہوئی، انہوں نے نئے پاکستان کے چکر میں پرانا پاکستان بھی دفن کر دیا۔ منی لانڈرنگ کیس مونس الہی سے ایف آئی اے ٹیم کی تفتیش کا احوال۔ مونس الہی سے 4 رکنی تفتیشی ٹیم نے 5 گھنٹے پوچھ گچھ کی۔ تفتیشی افسر نے سوال کیا کہ اے آر وائی کی شوگر مل آپ نے بنائی؟ مونس الہی نے جواب دیا کہ میں نے نہیں بنائی، ریکارڈ چیک کریں، یہ مل عمر شہریار نے بنائی، وہی چیف ایگزیکٹو ہے، مل میں میری کمپنی کے شیئرز ہیں۔ تفتیشی ٹیم نے سوال کیا کہ نواز اور مظہر آپ کے بے نامی دار فرنٹ مین ہیں۔ مونس الہی نے کہا کہ آپ دونوں کو نہیں جانتا، لکھ کر سوال پوچھ لیں، سارے جوابات دے دوں گا۔ عمر شہریار سابق وفاقی وزیر خسرو بختیار کے بھائی ہیں۔ شریک ملزمان نواز بھٹی، مظہر عباس کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ مونس الہی بولے آج کہہ دوں کہ نون لیگ کے ساتھ ہوں تو انتقامی این اے 240 کراچی کا ضمنی انتخاب، لانڈھی میں سیاسی جماعتوں میں مسلح تصادم، علاقہ میدان جنگ بن گیا، فائرنگ کے واقعات، لاتوں گھونسوں ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال، ایک شخص جاں بحق 14 زخمی، انیس قائم خانی کی گاڑی پر فائرنگ، پی ایس پی رہنما افتخار عالم گولیاں لگنے سے زخمی، پولنگ اسٹیشن نمبر 51 پر حملہ، بیلٹ باکس توڑ دیے گئے، باکس توڑ کر مبینہ طور پر ٹھپے لگائے گئے، علاقے میں کشیدگی کے باعث کاروبار بند، سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے پر فائرنگ کے الزامات۔ مصطفیٰ کمال نے کہا مرکزی دفتر پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں۔ امین الحق نے کہا کمال اینڈ کمپنی باہر کے لوگوں کو لانڈھی لے کر آئی۔ ڈی ایل پی کے 2 کارکن زیر حراست، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا نوٹس، پولیس چیف کو امن و امان کے اقدامات کا حکم، ہنگامہ آرائی کی وجوہات بھی سامنے آنے لگی۔ ناقص سیکیورٹی اقدامات کے باعث صورتحال خراب ہوئی، مطلوبہ سیکیورٹی کی نفری کم تھی۔ این اے 240 کا ضمنی انتخاب، ووٹوں کی گنتی اور نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ 85 پولنگ اسٹیشنز کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق ٹی ایل پی کے شہزادہ شہباز پہلے نمبر پر، ایم کیو ایم کے ابوبکر دوسرے نمبر پر اور مہاجر قومی موومنٹ کے رفیع الدین فیصل کی تیسری پوزیشن۔ اے آر وائی نیوز کی سب سے پہلے نتائج دینے کی روایت برقرار۔ کہاں پر ہے وزیر خزانہ؟ مجھے بتایا کہاں پر ہے ان کے وزیر؟ کہاں پر سوئے ہوئے ہیں؟ کس بل میں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ آئے عوام کا سامنا کریں، آئے پارلیمنٹ کا سامنا کریں۔ رات کو ڈاکے مارتے ہیں چوری چھپے عوام کی جیبوں پر اور صبح پارلیمنٹ میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ رات کو عوام کی جیبوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں، دن میں وزیر خزانہ چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر سینٹ میں اپوزیشن کا احتجاج، چیئرمینز ڈائس کا گھیراؤ، بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر واک آؤٹ۔ سینیٹر شہزاد وسیم کا وزیر خزانہ کو ایوان میں بلانے کا مطالبہ، کہا نفتح جب تک ہاؤس میں نہیں آئیں گے بجٹ پر بات نہیں ہوگی۔ سینیٹر مشتاق احمد خان نے کہا حکومت قوم کو اندھیروں میں دھکیل کر خانہ جنگی کی طرف لے جانا چاہتی ہے، انہیں مہنگائی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا، سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے نام پر عوام پر مزید بجلی گرا دی گئی۔ نیپرا نے بجلی 1 روپے 55 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ نیپرا اعلامیے کے مطابق جولائی سے ستمبر تک بجلی کے بلز میں اضافی رقم لگ کر آئے گی۔ اضافے کا اطلاق کہ الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ ڈالر مزید تگڑا، روپے کی بے قدری، ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 21 پیسے مہنگا 207 روپے 67 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی 209 سے 211 روپے تک فروخت۔ دوائیں بنانے والی کمپنیز کی حکومت کو دھمکی، ملک میں ادویات کے بحران کا خدشہ۔ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کا قاضی منصور دلاور کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس۔ 17% سیلز ٹیکس ختم کرنے، 40 ارب کا ریفنڈ دینے اور ادویات کی قیمتوں میں 20% اضافے کے مطالبات۔ قاضی منصور دلاور کہتے ہیں کہ حکومت نے 5 دن میں مطالبات تسلیم نہ کیے تو فیکٹریز کی تالہ بندی کریں گے۔ ہمارے مسائل کے اصل ذمہ دار باہر نہیں، آئستین کے سانپ ہیں۔ اس وقت وزیر اعظم اور صدر پاکستان میں جنگ چل رہی ہے۔ پنجاب میں شرمناک کھیل جاری ہے۔ کل اسمبلی کے 2 اجلاس ہوئے، کرپشن سے ادارے تباہ ہو گئے۔ اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں پشاور میں 40 روپے کی روٹی مل رہی ہے، غریب کہاں جائے؟
तहरीक इंसाफ का गवर्नर पंजाब के ऑर्डिनेंस अदालत में चैलेंज करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त पीटीआई और स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से दायर की जाएगी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने 3 ऑर्डिनेंस जारी किए थे। गवर्नर ने पंजाब असम्बली का इजलास खत्म करने के लिए सेक्रेटरी कानून को लिखा। सेक्रेटरी कानून को सेक्रेटरी असम्बली के इख्तियारात हासिल नहीं थे। ज़राए का कहना है कि स्पीकर के इख्तियारात में सिर्फ असम्बली ही कमी बेशी कर सकती है। असम्बली इजलास तलबी के बाद ऑर्डिनेंस जारी करना गैर आईनी है। कि इलेक्ट्रिक ने वफाकी हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी घंटों घंटों बिजली गायब, शहरी परेशान। मुल्क के दीगर शहरों में भी बदतरीन लोड शेडिंग। बन्नू में बिजली की लोड शेडिंग पर आवाम सीखपा। वाबडा के दफ्तर के सामने एहतजाज, पथराव। बन्नू DI खान रोड पर टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। बिजली बचत के नए जतन। हुकूमत का कमर्शियल फीडर्स शाम 7 से 10 और ट्यूबवेल फीडर्स शाम 7 से 11 बजे तक बंद करने का फैसला। समरी तैयार। इन फीडर्स पर दिन को लोड शेडिंग नहीं होगी। 8000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। वजीर आजम से हतमी मंजूरी ली जाएगी। ताजरों ने हुकूमत का साथ देने से माजरत कर ली। नैब ने साबिक चेयरमैन वाबडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन को फिर तलब कर लिया। अहम रिकॉर्ड समेत 20 जून को पेश होने की हिदायत। मुजम्मिल हुसैन पर करप्शन और प्रोजेक्ट्स में सुस्तरवी से कौमी खजाने को अरबों रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। PTI फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में करने का हुक्म कलदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुना दिया। लिखा, तवक्को है इलेक्शन कमीशन दीगर पार्टीज के ज़ेरे इल्तवा केसेस मुनासिब वक्त में मुकम्मल करेगा। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इंसाफ के तकाजे पर केसेस सुनेगा। ARY कम्युनिकेशन की जानिब से एहतशाम असलम अदालत में पेश हुए। बताया, अदालती अहकामात के बावजूद ARY के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में ARY के नंबर्स को तब्दील किया गया। अदालत पैमरा को केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ जल्द कार्रवाई मुकम्मल करने का हुक्म दे। दुआ ज़हरा की शादी लाहौर में हुई। चाइल्ड मैरिज एक्ट का इतलाक नहीं होता। पुलिस ने चालान अदालत में पेश कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि दुआ ज़हरा की कम उम्री में अगवा का जुर्म साबित नहीं होता। केस C क्लास किया जाए। निम्रा और शाहरुख के अहले खाना में तलखियाँ खत। दोनों खानदान सुलह के लिए तैयार। हुकूमत की मुआशी महाज पर एक और नाकामी। मई में बरामदात 10% कम होकर 2 अरब 60 करोड़ डॉलर पर आ गई। मई 2021 के मुकाबले में रवां साल बरामदात 25.6% कम हुई। रवां साल तिजारती खसारा 57% बढ़कर 43 अरब से तजावुज़ कर गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक नई हुकूमत के पहले माह बड़ी सनतों की पैदावार 13.3% गिर गई। पेटफ का अहम इजलास तीसरे रोज भी बर्लिन में जारी। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन। साबिक हुकूमत ने पेटफ के 27 में से 26 पॉइंट्स पर अमल दरामद कर दिखाया था। भारतीय लॉबी ने पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा की, मगर पाक फौज ने भारत की साजिश नाकाम बना दी। आवाज उठाने पर घर तबाह। भारत में मुसलमानों को बुलडोजर जस्टिस का सामना। गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुसलमानों के घर मिसमार करने का सिलसिला जारी। मुसलमानों का ना झुकने का आज़म। एहतजाज के दौरान शहीद होने वाले नौजवान की वालिदा कहती हैं, मुसलमान कमजोर नहीं, एक मुदस्सिर गया, उसके पीछे हजारों मुदस्सिर आ गए। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,45,205 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,24,490 रुपये का हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,179 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।